सुपर गॉड वीर सीजन 1 एपिसोड 19 गॉड्स वर्सेस गॉड्स फाइट पार्ट 1। तो दोस्तों आई नो आज का एपिसोड बहुत छोटा है, लेकिन मैंने सोचा डिले करने से अच्छा जितनी स्क्रिप्ट तैयार है उतना ही बड़ा एपिसोड अपलोड कर दूं। इसलिए आज के एपिसोड में एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि अगला एपिसोड जो आएगा वो बहुत मस्त होने वाला है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आप लेटेस्ट एपिसोड सबसे पहले सुन पाओ। और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल RJK FM को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप मुझसे कभी भी कहीं भी स्टोरी को लेकर बात कर पाओ। ठीक है दोस्तों, चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। वीर तुरंत ही होली एंजल के साथ जीन यूनिवर्स में लौट जाता है और जाते वक्त वो रूही से कह के जाता है कि मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ, और फिर यही कह के वीर पोर्टल के थ्रू गॉड हॉल में आ जाता है। हालांकि वो जैसे ही जीन यूनिवर्स में एंटर करता है उसे वैसे ही ये सेंस हो जाता है कि यहाँ से मीलों दूर बहुत भयंकर फाइट चल रही है, जिसमें बहुत से लोग मारे जा रहे हैं और कई सुनसान प्लैनेट तो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। वीर प्रोफेसर मंत्रा के थ्रू ये सब सेंस करता है। हालांकि अभी वो ये सब सेंस कर ही रहा था कि तभी गॉड हॉल का 4th मेंबर उससे कहता है, लीडर वीर, क्रैब गॉड ने मुझसे कहा था कि तुम लीडर वीर को ढूंढने के बाद गॉड हॉल के घायल लोगों को हील करा लो लीडर वीर से। इसलिए लीडर वीर आप लड़ाई में शामिल होने से पहले गॉड हॉल के घायल लोगों को हील कर दीजिए। गॉड हॉल का 4th मेंबर वीर से कहता है, और इसकी ये बात सुन के वीर गॉड हॉल को इंस्पेक्ट करने लगता है और फिर उसे पता चलता है कि गॉड हॉल के कई लोग बहुत ज़्यादा जख्मी हैं। इसलिए वीर तुरंत होली एंजल को ऑर्डर देता है, होली एंजल जाओ और जाकर क्रैब गॉड की और बाकी लोगों की मदद करो, और हाँ देखना कि किसी को भी कुछ ना हो, और हाँ एक और बात, मेरे आने तक सबको और खुद को बचा के रखना। वीर होली एंजल से कहता है और फिर थोड़ा ब्रेक लेने के बाद उससे कहता है, ठीक है अब तुम जाओ, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। वीर होली एंजल से कहता है और फिर 4th मेंबर के साथ घायल लोगों को हील करने चला जाता है। और इधर वहीं होली एंजल भी अपने सफ़र पे, यानी जहाँ पे फाइट हो रही है वहाँ पे जाने लगती है। हालांकि इधर होली एंजल उन लोग को बचाने आ रही थी क्रैब गॉड को, और वीर सबको इधर हील कर रहा था। और इधर वहीं दूसरी तरफ बहुत ही इंटेंस बैटल चल रही थी। इसलिए अब दोस्तों हम इंटेंस बैटल का नज़ारा देख लेते हैं। तो इधर कुछ सुनसान प्लैनेट्स के आसपास, यानी जहां वीर को नोबल नाइट ने लगभग मार ही दिया था, वहां पे सब आपस में लड़ रहे थे और ये एरिया पूरा का पूरा भरा हुआ था, यानी जहां लाखों लोग एक खूनी लड़ाई लड़ रहे थे। और यहाँ पे 6 स्ट्रॉन्ग फैक्शंस की पूरी आर्मी लड़ रही है, यानी बुद्धा गॉड की पूरी आर्मी, डेविल गॉड की पूरी आर्मी और डीमन गॉड की पूरी आर्मी, और कुछ छोटी रेसेस उनका साथ दे रही हैं। और इधर वहीं वीर की तरफ से क्रैब गॉड यानी पूरा गॉड हॉल है, और स्काई गॉड यानी पूरा स्काई पैलेस है, और एस गॉड यानी पूरी एक्सट्रीम कम्युनिटी के लोग वीर के लिए इन सब से लड़ रहे हैं। और इनका साथ भी कुछ स्ट्रॉन्ग रेसेस दे रही हैं, और इनका साथ देने के लिए पायरेट्स भी मौजूद हैं। और ये सब क्रैब गॉड का साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनको नीरा लेकर आई है, जो कि वीर की एक अच्छी दोस्त है। हालांकि अभी पायरेट्स के गॉड नहीं आए हैं, लेकिन देखते हैं वो कब तक आते हैं। लेकिन कहा नहीं जा सकता कि नीरा गॉड को बुला पाएगी पायरेट्स के गॉड को कि नहीं। हालांकि इधर हम बात हो गई किसकी आर्मी कितनी है, इसलिए अब हम फाइट पर एक नज़र डालते हैं। तो इधर क्रैब गॉड और बुद्धा गॉड आपस में लड़ रहे हैं अपने अपने खास हथियारों से, और इन लोग को लड़ते हुए एक दिन हो चुका है, यानी वीर के आने से पहले से ही लड़ाई चल रही है। यानी अभी वीर आया है तो आज से मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, पिछला बता रहा हूँ कि एक दिन से ये लोग लड़ रहे हैं, ठीक है। और अब तक इन्होंने एक दूसरे के ऊपर कई अलग अलग टेक्निक से हमला किया है और एक दूसरे को छोटे मोटे घाव दिए हैं। हालांकि ये दोनों गॉड्स हैं, इसलिए अभी ये नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन जीतेगा। और इधर में दूसरी तरफ एक्स गॉड और डेविल गॉड आपस में फाइट कर रहे हैं, और ये भी अपने अपने बेस्ट हथियारों से फाइट कर रहे हैं। और हाँ, इन लोगों को भी लड़ते हुए एक दिन हो चुका है, और अब तक इन्होंने एक दूसरे के ऊपर कई अलग अलग टेक्निक से हमले किए हैं और एक दूसरे को छोटे मोटे घाव दिए हैं। हालांकि ये दोनों भी गॉड्स हैं, इसलिए अभी ये नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन जीतेगा, जैसे हम क्रैब गॉड और बुद्धा गॉड का नहीं कह सकते। और इधर वहीं दूसरी तरफ डीमन गॉड और स्काई गॉड आपस में लड़ रहे हैं अपने अपने बेस्ट हथियारों से, और इन लोगों को भी लड़ते हुए एक दिन हो चुका है, और अब तक इन्होंने एक दूसरे के ऊपर कई अलग अलग टेक्निक से हमले किए हैं और एक दूसरे को छोटे मोटे घाव दिए हैं। हालांकि ये दोनों भी गॉड्स हैं, इसलिए इनके लिए भी ये नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन जीतेगा, जैसे कि उन दोनों फाइट्स के लिए नहीं कहा जा सकता था, वैसे इनके लिए भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि इधर वहीं दूसरी तरफ डीमन अल्फा यानी डीमन गॉड के बेटे से लगभग 10 सीक्रेट डिफाइड लड़ रहे हैं, क्योंकि डीमन अल्फा अब एक हाफ गॉड बन गया है और गॉड बनने के बहुत करीब है, इसलिए डीमन अल्फा से 10 सीक्रेट डिफाइड एक साथ लड़ रहे हैं। हालांकि अभी भी ये लोग डीमन अल्फा को नहीं हरा पा रहे हैं। और इधर वहीं नोबल नाइट बुद्धा से भी 10 सीक्रेट डिफाइड लड़ रहे हैं, क्योंकि नोबल नाइट बुद्धा अब एक हाफ गॉड बन गया है, और इन 10 सीक्रेट डिफाइड के साथ लोन बैम्बू भी नोबल नाइट से लड़ रहा है। हालांकि गॉड बनने के बहुत करीब होने के वजह से नोबल नाइट से भी 10 सीक्रेट डिफाइड एक साथ लड़ रहे हैं,
और अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये फाइट कब तक होगी, क्योंकि अभी ये फाइट एकदम बराबरी की चल रही है। हालांकि इधर वहीं क्रैब गॉड और बुद्धा गॉड आपस में लड़ते हुए बात करते जा रहे थे और फिर बुद्धा गॉड क्रैब गॉड से कहता है, क्रैब गॉड क्यों वीर के लिए अपनी जान दे रहे हो? तुम्हें पता है कि तुम हमसे जीत नहीं सकते हो, फिर भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। नाइट गॉड यानी बुद्धा गॉड कहता है। और इधर वही नाइट गॉड की बात सुनकर क्रैब गॉड हंसते हुए कहता है, तुमसे किसने कहा कि हम यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हें हरा नहीं सकते? तो नाइट गॉड तुम बहुत बेवकूफ़ हो, क्रैब गॉड कहता है नाइट गॉड से। और इसकी ये बात सुन के नाइट गॉड गुस्से में आ जाता है, लेकिन फिर वो हंसते हुए कहता है, क्रैब गॉड सही में तुम बहुत बहादुर हो। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम 3 गॉड्स अकेले हम 5 गॉड्स को हरा लोगे? हाँ तो यार सच में तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। यू आर सो नाइफ क्रैब गॉड। नाइट गॉड क्रैब गॉड से कहता है और फिर हंसने लगता है। हालांकि उसकी ये बात सुन के क्रैब गॉड कंफ्यूज हो जाता है और फिर नाइट गॉड से कहता है, यहाँ पे तो सिर्फ 3 गॉड्स दिख रहे हैं और 2 गॉड्स कौन है जिनकी तुम बात कर रहे हो? क्रैब गॉड नाइट गॉड से कहता है। हालांकि इधर उसकी ये बात सुनकर नाइट गॉड मुस्कुराने लगता है और फिर क्रैब गॉड से कहता है, हाँ मेरा साथ देने के लिए 2 बहुत पुराने गॉड आ रहे हैं जो कि जल्दी बाहर नहीं आते, लेकिन खास कर मेरे लिए आ रहे हैं, और वो 2 हैं वोल्फ गॉड और स्नैक गॉड। नाइट गॉड कहता है और इसकी ये बात सुन के सारे लोग शॉक हो जाते हैं और लड़ना बंद कर देते हैं और फिर सब हैरानी से कहते हैं, क्या वोल्फ गॉड और स्नैक गॉड आ रहे हैं, वो भी इस लड़ाई को ज्वाइन करने के लिए? अब तो हम लोग गए काम से। एक हाथी जैसा दिखने वाला वॉरियर कहता है जो कि वीर की तरफ से लड़ रहा था। और इसकी ये बात सुन के एक हाफ डिफाइंड लेवल का डेविल कहता है, सही कहा तुमने, अब तो तुम लोग गए, तुम लोगों को कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि वोल्फ गॉड और स्नैक गॉड बहुत ताकतवर और बेरहम है। हाफ डिफाइंड लेवल का डेविल कहता है। और इसकी ये बात सुन के डेविल की पूरी आर्मी वीर की आर्मी के ऊपर हंसने लगती है। हालांकि ऐसा होते ही लड़ाई एक बार फिर से स्टार्ट हो जाती है और सब आपस में लड़ते रहते हैं। इधर वहीं जो 5 सबसे खतरनाक फाइट हो रही हैं वो और भी ज़्यादा इंटेंस होती जा रही हैं। हालांकि भी ये नहीं कहा जा सकता कि कौन जीत रहा है। और रही बात वोल्फ गॉड और स्नैक गॉड की, तो वो अब कभी भी आ सकते हैं और पूरी लड़ाई का रुख बदल सकते हैं। हालांकि इधर लड़ाई चल ही रही है और इधर वहीं होली एंजल भी बस पहुंचने ही वाली है। और रही बात वीर की, तो उसने अब तक आधे लोगों को हील कर दिया है और उसने अपनी मदद के लिए सिल्वर फॉक्स को भी बुला लिया है पोर्टल खोल के। और अभी वीर और सिल्वर फॉक्स बाकी सब घायल लोगों को हील कर रहे हैं। हालांकि अभी वीर हीलिंग कर ही रहा था कि उसको एक बहुत भयंकर और ताकतवर ऑरा फील होता है जो कि तेजी से क्रैब गॉड की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए वीर सिल्वर फॉक्स से कहता है, सिल्वर फॉक्स तुम इन सब लोगों को हील करो जब तक मैं जाके फाइट को ख़त्म करके आता हूँ। और हाँ, अगर कोई भी परेशानी हो तो अर्थ से बाकी के ताकतवर लोगों को बुला लेना, वीर सिल्वर फॉक्स से कहता है। और फिर बिना रुके क्रैब गॉड की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो वहां पहुंच के सबको बचा सके। और इधर वहीं दूसरी तरफ क्रैब गॉड बुद्धा गॉड से लड़ रहा है। हालांकि अभी वो बुद्धा गॉड से लड़ ही रहा था कि तभी एक हाउल की आवाज़ पूरे एरिया में गूंज जाती है और फिर तेजी से एक ब्लू वोल्फ क्रैब गॉड की तरफ बढ़ने लगता है। और फिर अचानक एक लाइट का गोला उसके मुंह से निकलता है और क्रैब गॉड की तरफ बढ़ने लगता है। और फिर देखते ही देखते वो लाइट का गोला क्रैब गॉड के पास पहुंच जाता है। हालांकि वो गोला अभी टकराने वाला ही था कि तभी क्रैब गॉड भी एक लाइट का गोला बनाता है और उस लाइट के गोले को वोल्फ गॉड के लाइटिंग गोले की तरफ फेंक देता है। और फिर सबकी नजरों के सामने दोनों गोले आपस में टकरा जाते हैं और फिर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें कमजोर लेवल के कई लोग मारे जाते हैं, यानी कि किंग लेवल तक के जितने भी लोग इस धमाके की चपेट में आए थे वो मारे गए थे। इसलिए यह नज़ारा देख के एक्स गॉड और डेविल गॉड एक साथ अपनी आर्मी से चिल्लाते हुए कहते हैं, म्यूटेंट डिफाइड लेवल तक के सारे वॉरियर्स लड़ना बंद कर दें और इस एरिया को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि अब तुम लोगों का यहाँ पे कोई काम नहीं है और मैं नहीं चाहता कि हम गॉड्स की लड़ाई में तुम जैसे निर्दोष लोग मारे जाओ। इसलिए बिना कोई सवाल करे पीछे हट जाओ। एक्स गॉड और डेविल गॉड एक साथ अपनी आर्मी से कहते हैं और इनकी ये बात सुन के सारे म्यूटेंट डिफाइड लेवल तक के वॉरियर्स पीछे हट जाते हैं और दूर से ही गॉड्स की फाइट को देखने लगते हैं। और इधर वहीं क्रैब गॉड वोल्फ गॉड के हमले को रोकने के बाद वोल्फ गॉड को देखने लगता है और फिर उससे कहता है, वोल्फ गॉड क्या तुम सच में गॉड हॉल के खिलाफ जाना चाहते हो? तुम्हारी कब से इतनी हिम्मत हो गई कि तुम गॉड हॉल के लोगों पर हमला करो? क्रैब गॉड कहता है वोल्फ गॉड से। हालांकि इधर वोल्फ गॉड क्रैब गॉड की बात सुन के हंसने लगता है और फिर क्रैब गॉड से कहता है, क्रैब गॉड उस समय मेरा साथ देने के लिए स्नैक गॉड, डेविल गॉड और बाकी के गॉड नहीं थे, इसलिए मैंने अब तक गॉड हॉल पे हमला नहीं किया था। लेकिन इस वक्त मेरे पास इतनी पावर है कि गॉड हॉल को मैं हमेशा के लिए
खत्म कर सकता हूँ, वुल्फ गॉड कहता है और एक हाउल की आवाज़ निकालता है और फिर एक पंच क्रैब गॉड को मार देता है। और इधर वहीं क्रैब गॉड भी पंच का जवाब पंच से देता है, जिससे दोनों के पंचेस आपस में जैसे ही टकराते हैं दोनों कुछ कदम घिसटते हुए पीछे चले जाते हैं। हालांकि ये लोग यहीं पे नहीं रुकते हैं, लगातार हैंड कॉम्बैट करने लगते हैं। हालांकि अभी ये दोनों फाइट कर ही रहे थे कि तभी बुद्धा गॉड भी वोल्फ गॉड का साथ देने के लिए आ जाता है। लेकिन अभी बुद्धा गॉड ने वोल्फ गॉड को ज्वाइन किया ही था कि तभी वहाँ पे एक ब्लैक पंच आता है और बुद्धा गॉड पे अटैक कर देता है, जिससे बुद्धा गॉड घिसटते हुए कुछ कदम पीछे चला जाता है। और फिर अपने आप को संभालने के बाद वो अपने अटैकर को देखता है और फिर अपने सामने खड़े अटैकर को देख के बुद्धा गॉड शॉक हो जाता है और फिर वो कहता है, द गॉड अर्जुन मुलेले, तुम वो भी यहाँ? तुम तो एक मिशन पे गए थे ना, तो तुम यहाँ कैसे? बुद्धा गॉड अर्जुन मुलेले को देखते हुए कहता है। और इधर वहीं अर्जुन मुलेले बुद्धा गॉड की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और फिर उससे कहता है, नाइट गॉड, तुम्हें क्या लगा था तुम मेरे दोस्त वीर रहेजा को मारोगे और मैं अपने दोस्त का बदला लेने भी नहीं आऊँगा? हाँ, सही में तुम बहुत बेवकूफ़ हो, द गॉड अर्जुन मुलेले कहता है बुद्धा गॉड से। और इधर वहीं बुद्धा गॉड अर्जुन मुलेले की बात सुन के कुछ नहीं बोलता है, बस गुस्से में अपने दांत को पीस के रह जाता है। और इधर वहीं फाइट देख रही ऑडियंस अर्जुन मुलेले को देख के बहुत शौक हो जाती है। लेकिन फिर वो लोग आगे होने वाली फाइट के लिए बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि ऐसा कम ही होता है कि वॉरियर्स भी यानी आर्मी के लोग ऑडियंस बन के फाइट देखे, इसलिए इस वक्त ऑडियंस बहुत खुश है। और इधर वहीं रही बात फाइट की, तो फाइट एक और बार शुरू हो गई थी और इस वक्त हर एक गॉड का पंच दूसरे गॉड की तरफ बढ़ रहा है और फिर देखते ही देखते 8 गॉड्स के पंचेस आपस में टकरा जाते हैं, जिससे एक बहुत बड़ी शॉकवेव क्रिएट होती है और दूर दूर तक फैल जाती है और कई सुनसान प्लैनेट को 2 हिस्से में बांट देती है। और रही बात गॉड्स की, तो वो आपस में टकराने के बाद कुछ कदम पीछे चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है वीर सही समय पर पहुंचकर उस अनजान खतरे को रोक पाएगा जो कि उसके साथी की तरफ बढ़ रहा है, या वीर हो जाएगा नाकाम? तो ये जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे कैफ के साथ सुपर गॉड वीर स्टोरी इन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ आरजे के FMYD चैनल पर। गया When I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate.